हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सीटेट का जो पेडागोजी आती है हिंदी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट दे दे करके इसमें हम नोट किए हैं। फ्रेंड्स, ये हैंड्स रिटन खुद की नोट्स है। हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से जो है हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद से उसमें हम जो है जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें से और बुक में से, इसमें से जो है बहुत सारी चीज़ें हमने निकाल निकाल करके जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं उस बेस्ड पे हमने ये नोट्स तैयार किया हुआ है, जो कि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संपूर्ण जो पूरा हिंदी का जो पेडागोजी होती है वो हमने यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम इसमें कुछ जो है क्वेश्चंस आंसर भी है इसके बेस्ट पे, ताकि अच्छे से समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भाषा से रिलेटेड जो हिंदी का पेडागोजी होती है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस सेट और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने जब मैं देखी तो उसमें ऐसा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा नोट्स बना करके उसके बाद से क्वेश्चंस भी लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो भाषा होती है मौखिक प्राथमिक रूप से मौखिक ही होती है, क्योंकि अगर भाषा हमें जैसे कि हम बोल रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं तो ये जो है भाषा क्या है कि ये मौखिक है। अगर नहीं अगर हम बोलते तो नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और आपको भी नहीं समझ में आता है कि आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भाषा स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये भाषा स्वतंत्र होता है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे पिछले बार सीटेट में पूछा हुआ था कि भाषा क्या है, स्वतंत्र है ये, या जो है अदर ऑप्शन भी उसमें दिया हुआ है, या इस पे हम क्वेश्चन से बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस और चिंतन करते हैं। अगर भाषा नहीं होती है ना तो उसके हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो हमें चिंतन के लिए भी हमें क्या होती है कि भाषा की ज़रूरत पड़ती है, और भाषा के माध्यम से ही हम सोचते हैं और महसूस भी करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये क्या है कि भाषा से ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि भाषा अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाषा स्थिर है या अस्थिर है, तो भाषा अस्थिर है, क्योंकि यहाँ पे है ना, अगर हम 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर या फिर जो है 4 साल 8 साल 10 साल बाद हमेशा जो है क्या होती है कि भाषा अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे तो चेंज होती रहती है, एक साथ नहीं रहता है। तो यही है कि भाषा क्या है, अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। यहाँ पे आते हैं कि भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो भाषा क्या है कि अर्जित है, ये भी बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये पेडागोजी में जितने हम सारे यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं पेडागोजी के, और ये ही जो है क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। और ये कीवर्ड्स हमारे जहन में अगर रहेगा तो वहाँ पे हम देखते ही उसको हम समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, पेडागोजी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जिसको हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम समझ गए तो पेडागोजी इसलिए आसान है, सॉल्व कर लेंगे हम। कोई ज़्यादा टफ हार्ड नहीं होता है पेडागोजी, और पेडागोजी से ही हमें नंबर बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट कि भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, क्योंकि हमारे जो है कई तरह की हमारी संस्कृति हैं, और उस संस्कृति में बच्चा जो है अपनी अपनी संस्कृति के अपने अपने अनुभवों को ले करके उस पे जो है भाषा सीखता है। तो इसीलिए कि सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है भाषा। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पे है कि भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समृद्ध परिवेश होना भाषा सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बना हुआ था, जैसे कि बोर्ड हुआ, चार्ट हुआ, होर्डिंग हुआ। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, या फिर कहीं हम रास्ते पे जाते हैं तो यहाँ लिखा होता है कि 4 किलोमीटर और ये चीज़ है, यहाँ से कोई भी किसी एरिया के बारे में, कोई जगह के बारे में कि 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो ये जो है बोर्ड लगी होती है, बहुत बड़ा बड़ा। आजकल तो लीडर्स की जो है बहुत बड़ी बड़ी चार्ट वो लगा होता है, पेपर लगा होता है, बैलेट लगा होता है, उसमें जो है नीचे लिखा रहता है कि ये जो है ऐसे हैं वैसे हैं, उनके बारे में जो है किसी भी लीडर के बारे में कि उनकी जो है लिखी होती है। तो उसे भी बच्चा पढ़ता है, उसे भी क्या है वो भाषा भाषा वो आसानी से उससे भी सीखते हैं। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए है कि यहाँ पे समृद्धि परिवेश होना
बहुत ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बिल्कुल, भाषा क्या है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था। अब आते हैं हम यहाँ पे कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये भी है कि भाषा क्या है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है और प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। जी बिल्कुल, प्रत्येक भाषा की व्याकरण अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता। देखिए यहाँ पे है कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण तो होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा की एक जो लिपि होती है ना, वो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ है कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो ये राजभाषा है हिंदी, ये आई होप सबको पता होगा कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो संविधान की जो 8वीं हमारी अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम थोड़ा क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं कि ये जो है हम जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं, इससे जो है कैसे पता चले कि हाँ ऐसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे आते हैं हम, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं कि अगर जहाँ निगेटिव क्वेश्चंस आए वहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि निगेटिव क्वेश्चंस में, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें दिखेगा कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पे पॉइंट है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। तो ये फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा की जो है लिपि एक जैसी होती है। दूसरा है यहाँ पे, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। ये भी बात बिल्कुल जो है सही है कि भाषा के लिपि आवश्यक नहीं है। और यहाँ पे प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्रत्येक भाषा के क्या होता है कि व्याकरण होता है। और यहाँ पे है फ्रेंड्स कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होता है। तो हमने आपको ऊपर ही सबसे पहले ही बताया कि भाषा जो है क्या होती है कि मौखिक ही होती है, क्योंकि अगर हम मौखिक रूप से अगर हम इस पर नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम आप नहीं समझ पाएंगे आप कि हमने क्या पढ़ाया, हम क्या बोले, क्या समझाए, और आपकी बातें भी हमें नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो है पहला ही जो पॉइंट है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो जी बिल्कुल ये गलत है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? यहाँ पे अवधी है, नागपुरी है, बोडो है और राजस्थानी है। फ्रेंड्स, इस पे भी हम एक क्लियर वीडियो बना करके लाएंगे ताकि समझ में आएगा। ये है अवधी है, और यहाँ पे नागपुरी है, और यहाँ पे बोडो है, और यहाँ पे है राजस्थानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोडो है यही है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी ये भाषा है, तो ये बोडो है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो तीसरा है ये है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। तो भाषा से फ्रेंड्स ये है कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। भाषा जो है यहाँ पे है कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनि है। यहाँ पे भाषा से क्या अभिप्राय है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, तो ये फ्रेंड्स विज्ञान की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। हमने आपको बताया था वहाँ पे कीवर्ड्स में जो हाईलाइट हमने किया था कि विकासात्मक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, ये नहीं हो सकता। अक्षर और ध्वनियाँ तो ये तो खुद में होती है, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे दूसरा सही होगा कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, और जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें दूसरा पॉइंट सही होगा। अब आते हैं हम इस पे बात करते हैं चौथा, इसमें जो क्वेश्चन है इसके बारे में। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे फिर से निगेटिव क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे है भाषा स्वतंत्र है। तो भाषा स्वतंत्र है, ये भी है कि फ्रेंड्स भाषा स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है कि भाषा स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। भाषा स्थिर है, नहीं फ्रेंड्स, भाषा अस्थिर है। क्योंकि भाषा क्या होती है कि जब जगह जगह पे हम 15-20 किलोमीटर की दूरी पे अगर हम जाते हैं तो हमें चेंजेस मिलती रहती है। तो 10 या 15-20 सालों में भी चेंज हो जाती है भाषा। तो भाषा स्थिर है, नहीं है, भाषा अस्थिर है। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि हमारे यहाँ कई सारे कल्चर है, संस्कृति है, उसको उन अनुभवों को देख करके बालक अनुकरण करके वह अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चा जो है भाषा सीखता है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या है कि एक अर्जित है, ये इसको अर्जित किया हुआ है भाषा। तो यहाँ पे है हमारा दूसरा कि भाषा स्थिर है, यही वाला गलत है। यहाँ पे निगेटिव पूछा हुआ है तो हम कहें दूसरा वाला सही होगा कि भाषा स्थिर है, नहीं भाषा अस्थिर है। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता, और यहाँ पे है भाषा समृद्धि परिवेश। यहाँ पे है कि भाषा शिक्षक और पाठ्य पुस्तक और आकलन की जटिलता, भाषा समृद्धि परिवेश। यहाँ पे है भाषा सीखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक की कोई ज़रूरत, पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत, आकलन की जटिलता, ये सब तो फ्रेंड्स बाद में है। इस सबसे पहले अच्छे जो हम एक कीवर्ड हमने जो वहाँ पे बताया, हाईलाइट किया हुआ है कि समृद्धि परिवेश होना बहुत ज़रूरी है भाषा के लिए। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा कि भाषा समृद्धि परिवेश बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।